कॉर्नर डॉट रेडियस सर यही तो है। आज की जो एप्लीकेशन है ना, मैं आपके ग्रुप में डालूंगा बनाने के बाद। ओके सर। इसमें ढूंढ लेना क्या क्या कमांड मैंने यूज करी है। कॉर्नर रेडियस है सर नया प्रोजेक्ट बनाएंगे आज आप? नहीं बेटा, वो कल वाले में काम बाकी है। एक तो वो कोई पूछ रहा है ऊपर का बार कैसे हटेगा, आज वो पेज बनेगा। यस हाँ वो तो सार मैं भी टाले जा रहा हूँ, मजा आता रहता है बच्चे पूछते हैं तो आपने अपने कैलकुलेटर में जो लगा रखा है सर वो ऊपर नेविगेशन प्रॉपर्टी तो है सर? नहीं बेटा, उसमें नहीं है नेविगेशन। तो सर वो ऊपर रो है सर खाली एक? हाँ। ओके सर। चलो तो स्टार्ट करते हैं। देखो पेज 6 ऐड किया, ऐड न्यू आइटम। बीच बीच में हो सकता है छोटी छोटी नई नई कमांड यूज कर लूं, है ना। पेज 5 है बेटा ये। लिस्ट याद हुआ कल मैंने बनाया था? यस सर। उसमें मैंने इमेज भी लगा दी, लेबल भी। अब आपकी मर्जी है, आप उसे आगे कितने अच्छे से क्या क्या लगा सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके सर। पेज 4 पे आ जाते हैं। इस पे सर ये हमारा ये जो लिस्ट इमेज व्यू लगा लगाते हुआ हैं है, सर, देखो। सर ये जो इमेज लगाते हैं हम सर इसमें एमबी वेमबी का है सर, कुछ देखना पड़ेगा इसमें इस चीज के लिए? कई बार देखना पड़ेगा, कई बार नहीं। देखो लिस्ट व्यू में बेटा इवेंट, लिस्ट व्यू में आइटम को क्लिक करोगे, है ना, उस समय वर्किंग होनी चाहिए। एक तो इवेंट होता है इसका फोकस्ड, जब किसी ऑब्जेक्ट पे फोकस होता है, वो सभी ऑब्जेक्ट में होता है ये इवेंट। आइटम अपीयरिंग, आइटम डिसअपीयरिंग आपको पता ही है। और मुझे इवेंट यूज करना है आइटम टैब्ड। ओके। ओके सर। तो आइटम टैब्ड इवेंट पे हम लोगों ने ये इवेंट लगाया है, लिस्ट व्यू आइटम टैब्ड, और पेज 4 में आ गए। ये आ गया हमारा पेज 4, जिस पे मैंने पेज 5 ओपन किया है। नेविगेशन डॉट, चलने कोई तैयार नहीं होता कई बार, पुश एसिंक न्यू पेज 5। अभी इसके अलावा कुछ नहीं लिखा, कोई खास कोड मैंने अभी नहीं लिखा है ना। यस सर। बस एक पेज बना के उसके टैब पे मैंने करा है। बेटा टैब का मतलब है जैसे माउस वो हाथ से नहीं क्लिक करते आप कहीं स्क्रीन पे, यस सर। दैट इज नोन एज टैब्ड। ओके सर। जय कब निकलोगे? सर राहुल
तो राहुल है वो। अच्छा हाँ राहुल, हाँ जी सर। कब जाओगे? आज आज शाम चले। को? हाँ सर, आज शाम को चले जाऊँ। आपके जो साथी हैं ना, किसी ने फोन किया था मुझे और मुझसे पता है क्या कह कैसे रहा? से? कह रहा सर राहुल ना जानबूझ के रक्षाबंधन से पहले भाग रहा है, इसे डर है कोई खास कोई राखी ना बांध दे। तो कौन है वो सर जिसने इतनी डीप इंफॉर्मेशन दी है सर आपको? देखो होगा कोई करीबी। मजाक कर रहा हूँ। सर नहीं सर, किसी कह रहा हूँ कोई करीबी होगा, हमें तो पता नहीं भाई। उसने कहा सर तो अनुज, तू है क्या झूठी खबर फैलाने वाला? उसने कहा 2-3 महीने से यही है, अभी क्यों जा रहा है? ना है। आजकल तो सबसे ज्यादा ये कनेक्शन सर जय का है। और हमें तो इस पर डाउट पहले से ही था सर। लो देखो, लॉगिन किया, डिटेल्स आ गई, अब इस पे ना क्लिक करोगे तो ये टैप हो गया है ना, तो ये आ यस गया सर। आपका पेज 5। अब ऊपर का ये बार हटाने को कह रहे हो ना आप लोग, यस सर। देखो हटाता हूँ, इसको हटा देता हूँ पहले है ना, फिर यहाँ बैक के लिए हम लोग कोड लिख देंगे एक, बैक के लिए 2 ऑप्शन देंगे हम लोग। पेज 5 पे आओ, बहुत छोटी सी कमांड है, ये हमारा पेज 5 आ गया, इसमें ये कंटेंट पेज हमने बनाया हुआ है, इसी में आपका एक प्रॉपर्टी होती है बेटा, नेविगेशन पेज में आएगी प्रॉपर्टी, मैनुअली तो दिखा नहीं रहा। कहाँ जा रहे हो? कोडिंग से ही लेना पड़ेगा। हैज नेविगेशन बार प्रॉपर्टी, क्या नेविगेशन बार जो है वो प्रॉपर्टी आपको रखनी है नहीं रखनी? ठीक है, ओके सर। हैज है तो ऑब्वियस है ट्रू या फॉल्स ही हो सकता है, इसके अलावा और कुछ यस नहीं। सर। यस सर। लेकिन ये यस सर। प्रॉपर्टी रीड ओनली होती है, साफ साफ लिखा हुआ है स्टैटिक रीड ओनली, रीड ओनली को हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो आप जाइए सेट में, हैज नेविगेशन बार है ना, सेट का मतलब फंक्शन, सीधी सी बात है। इसमें बताओ किस पेज की, हमने कहा करंट पेज की, और बुलियन वैल्यू बताओ ट्रू या फॉल्स, हमने कहा फॉल्स। फॉल्स। तो फॉल्स करनी है सर। हाँ ठीक है ना। तो ये जो नेविगेशन पेज हमारा है उसमें नेविगेशन बार हमें हटाना है, किस पेज का? करंट पेज का, और क्या करना है? फॉल्स करना है। देखो नेविगेशन रिप्रेजेंट करता है पूरे स्ट्रक्चर को, पेज 1 उसके ऊपर, पेज 2 उसके ऊपर, पेज 3 उसके ऊपर, पेज 4, और नेविगेशन पेज उस पेज को रिप्रेजेंट करता है जो इस समय डिस्प्ले हो रहा है, यानी किसी एक पेज को, नाम से ही समझो नेविगेशन पेज, सीधी सी बात है। सर मोबाइल एप्लीकेशन में तो कोई ऑथेंटिकेशन का वर्क नहीं होता होगा? नहीं, कई बार होगा। किस मतलब सर लॉगिन के बाद जो पेज आ रहा है उसे हम डायरेक्ट भी एक्सेस कर सकते हैं? नहीं, उन्हें नहीं कर सकते। तो मतलब फिर सर कैसे यूज होता है? बस ये जो मैंने कल क्लास नहीं बनाई थी आपकी, यस सर। उसको हम सिक्योरिटी के लिए यूज करते हैं, हर पेज पे चेक कर लेंगे कि इज वैलिड की वैल्यू ट्रू है या फॉल्स है। अच्छा सर।
देखो टैप करेंगे ना, ये क्लिक करा तो ये टैप हुआ एक तरीके से, है ना। यस तो सर। देखो ऊपर आ रहा है वो ब्लू, नो सर। गायब हो गया। यस Yes, सर। अब भूल जाओगे तो मेरी गलती नहीं है, मैंने सिखा दिया कैसे करते हैं। भूलेंगे नहीं भूलेंगे। तुषार सुन ले भैया, तुषार तूने 3 दिन से आखिरी काट रखी। हाँ दुशाद ध्यान से पर देख ले अब तो। अब क्योंकि मेरे पास इसके बाद बैक का ऑप्शन मुझे चाहिए, और इसमें हमने ये तो खत्म कर दिया बेटा, है ना। तो बैक का एक बटन लगा लेंगे। तो अब मैं बैक का बटन नहीं लगा रहा हूं, मैं एक काम कर रहा हूं, जरा पेज 5 पे देखो मैंने क्या इवेंट लिखा है। इवेंट पे ध्यान देना। एक मिनट रुकेंगे बेटा। हेलो। हाँ हाँ हाँ। अब वही तो चक्कर है। अब चल, मैंने क्वेरी तो डाल रखी है, मैंने सुबह ही डाल दी थी, देखा जाएगा क्या होगा, बता कर दो। हैं? हाँ हाँ वो तो है ही। अच्छा अच्छा। हाँ 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 हाँ। चल अब बता, अब तो मैं कुछ नहीं कर सकता बस। ठीक है ठीक है। बेटा वॉइस क्लियर? यस सर। यस सर। देखो एंड्रॉइड के हिसाब से लिख रहा हूँ, आप Yes, मेरे sir. लिखने का मीनिंग फौरन समझ जाएंगे। ऑन बैक बटन प्रेस्ड। अच्छा हाँ, जो आपने बताया था सर। हाँ जी, और देखो क्या लिखा है मैंने। यदि यूजर बैक बटन प्रेस करे तो जो पेज है हमारा उसको पॉप कर दिया जाए। हाँ। ठीक सही। बात है या नहीं है? यस सर। सर वरना ये तो Yes, sir. वरना बाय ना क्या डिफॉल्ट। बेटा, बैक बटन ना पेज को ना हटाता नहीं है, बस केवल बैक चला जाता है, तो वो पेज आपका मेमोरी में रहेगा। धीरे धीरे ऐप ना खुलते खुलते स्लो हो जाएगी। ओके। ये ध्यान रखना, इंटरफेस वो मेमोरी में एग्जिस्ट करता है। पॉप का मतलब है हमने उसे रिमूव कर दिया। तो क्योंकि मैं बैक बटन नहीं बना रहा हूं, तो जो एंड्रॉइड का बैक बटन है वो मैंने यूज कर लिया। पर मैं आपसे पहले दिन से कहता रहा हूं, आईओएस में बैक बटन नहीं होता, इसलिए ऊपर नेविगेशन आप रखो उस केस में, ठीक है ना। ओके सर। यस Yes, सर। sir. तो अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। तो ये नेविगेशन हमारा, में बैक दिखाना पड़ेगा सर उसमें तो हाँ फिर? बिल्कुल वहाँ बैक का एरो बना हुआ आता है अपने आप, याद करो। यस सर। Yes, उसमें sir. एक स्टेप Yes. पीछे आप अपने आप जा सकते हो। Yes, sir. अब पेज 4 पे आओ। यहां हमने लिखा था ऑन टैब्ड इवेंट आइटम टैब्ड। इसमें देखो एक पैरामीटर पास हुआ है ई। इससे पूछो यूजर ने क्लिक किस पे करा। ई डॉट आइटम, ये वो आइटम है जिस पे यूजर ने क्लिक करा है, ठीक है। जरा याद Yes, करके sir. बताओ लिस्ट में क्या ऐड करा था। Sir. मैं याद दिलाऊं, लिस्ट में हमने मेंबर्स ऐड करे थे। Yes, sir. अच्छा हाँ, वो तो नंबर सर। मेंबर्स थे या नहीं थे? यस Yes, सर। sir. सर। तो देखो दो तरीके हैं। पहला, आप ये लिखो और इसकी टाइप कास्टिंग करा लो। ये तो हो गया आपका पुराना तरीका, ठीक है। हाँ जी यस सर। Yes, sir. सर। भाई, ई डॉट आइटम का मतलब है किस आइटम पे टैप हुआ, और वो जो आइटम था वो मेंबर्स था, पूरा ऑब्जेक्ट जो था, तो हमने उसे टाइप कास्ट कर Yes, लिया। sir. ये तो होता है पुराना तरीका। नया तरीका होता है ये, कोडिंग का आजकल नया तरीका यूज किया गया है। एज मेंबर्स।
कैसे मन करे वैसे लिख लेना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बढ़िया है नहीं है सेकंड वाला तरीका? तो सेकंड अच्छा है अच्छा है सर। सर। है ना, इसमें टाइप कास्टिंग नहीं करना होता, बस लिख दो आगे कि एज इस तरीके से मान ले उसे, तो वो उसी तरीके से ट्रीट कर लेगा। तो हमारे पास ये मेंबर आ गया। अब ये मेंबर कौन से पेज पर है, पेज 4 पे कि पेज 5 पे? तो 5 पे सर। 4 है 5 बेटा पे ये, ना तो 4 है हाँ ये, सर, ये 4 वाला पे ही तो तो 4 है। लिस्ट है आपका। पर हमें यस सर। डिटेल किस पर डिस्प्ले करनी है? 5 पर सर। 5 पे, बिल्कुल ठीक बात है। तो 5 पे मैं तभी तो डिस्प्ले करूंगा जब ये डिटेल मेरे पास 5 पे होगी। यस सर। तो इसे 5 यस में सर। पास कर दो। कैसे पास करेंगे वो देखो, ये क्या है? तो पेज 5 फंक्शन सर, न्यू पेज 5। अब तो यही कहा करूंगा, सामने नहीं हो तो रसीद कर देता है एक चाटा। ये फंक्शन है या कंस्ट्रक्टर है? क्लास के नाम से फंक्शन होता है कभी? नो क्लास के सर। नाम से कोई मेंबर तो हो नहीं सकता, ये कंस्ट्रक्टर है। यस सर। और इस हाँ। कंस्ट्रक्टर के अंदर इस एम को कर दो पास। इसने दे दी सिंटैक्स एरर, इसने कहा जी आपके पास कोई ऐसा कंस्ट्रक्टर नहीं है जिसमें मेंबर पास हो रहा हो, क्योंकि हमारी जो पेज 5 क्लास है इसमें कंस्ट्रक्टर कैसा है, ब्लैंक। ब्लैंक। तो कोई टेंशन नहीं, पैरामीटर। हम इसमें रिसीव कर लेंगे। ये लो आ गया। सर एक बार और बता दीजिए सर। अरे भैया कंस्ट्रक्टर कितने तरीके के होते हैं ये बता दो बस मुझे। कंस्ट्रक्टर जो होते हैं वो पैरामीटराइज भी हो सकते हैं, नॉन पैरामीटराइज भी हो सकते हैं, कैसे भी हो सकते हैं। अब यहाँ पे पेज 5 जो है ये ब्लैंक कंस्ट्रक्टर है जिसका ऑब्जेक्ट मैंने बनाया था पेज 4 में ये लिख के, है ना। अब मुझे एक पेज से दूसरे पेज में कुछ वैल्यू पास करनी है, तो मैं उसे पास करूंगा तभी तो काम चलेगा, तभी तो वो डेटा डिस्प्ले करेगा। तो मैं कैसे पास करूंगा? तो आप पेज 5 में जाओ, ये कंस्ट्रक्टर है या नहीं है? यस सर। इसमें इंटीजर x लिख दो बस। तो यानी कि जब भी कोई इस कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा तो वो इसमें क्या पास करेगा, इंटीजर पास करेगा। यस सर। मैंडेटरी है। अब यस हमने सर। यहाँ पेज 4 पे जो है इंटीजर पास करा नहीं, इसने एरर दे दी, इंटीजर पास कर दो। तो कोई भी ऑब्जेक्ट बनाएगा तो कंस्ट्रक्टर के अंदर वो इस तरीके से वैल्यू पास कर सकता है। मुझे इंटीजर नहीं पास करना, मुझे तो मेंबर्स टाइप का ऑब्जेक्ट पास करना है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे मेंबर्स लिख दिया। ये लो, तो मुझे यही पास करना पड़ेगा। तो पेज 4 में गए, ये m हमने यहाँ पे लिया, ये m हमने पास कर दिया, ठीक है ना। पेज 5 के अंदर हमारे पास ये आ गया। जैसे क्या शिकायत हो रही है? सर आपने एमएम लिया है। अरे तो वेरिएबल नेम कुछ भी लो, मेरी मर्जी। कहाँ है हमारी मेंबर्स क्लास? पब्लिक बना दी मैंने इसको, देखो चले गया, वो एरर चली गई ना। यस सर। तो अब यूजर ने, ध्यान से सुनना मेरी बात, ये तो बताने वाली मेरी बात ही नहीं थी, मुझे क्या पता 10 मिनट खराब करोगे इसमें। मैंने एक पेज ओपन करा और उस पेज में वो मेंबर पास कर दिया जिस पे यूजर ने क्लिक करा है। उस मेंबर का ऑब्जेक्ट पेज 5 के कंस्ट्रक्टर में पहुंच चुका है। कंस्ट्रक्टर के अंदर यदि आ गया है तो अब यहाँ पे जो चाहे लिख डालो, और मैंने क्या लिखा देख लो। कनेक्शन,
कमांड क्या यूज करेगा? कनेक्शन यूज करेगा। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम, हाँ या ना? अरे डेटाबेस Yes, में sir. सर्च करोगे या नहीं? बताओ। यस सर। कुछ नहीं सर्च करोगे, कोई Yes. जरूरत नहीं है कुछ भी लिखने की। क्या मिला है यहाँ पे? मेंबर्स मिला या नहीं? यस सर, नंबर तो इसकी सारी प्रॉपर्टी मिली होंगी, सीधी Yes, सी sir. बात है। तो इसकी सारी प्रॉपर्टी आपके पास, काहे को डेटाबेस से उठाओगे? जो मिला उसे डिस्प्ले करा दो। पेज 5 ओके सर। के जैमल में आओ। फील्ड पता नहीं कितने थे, अभी पता चल जाएगा। बस पेज 5 में डायरेक्ट ये कोड लिख दो, L1 डॉट टेक्स्ट इक्वल टू mm डॉट, सबसे पहले सपोज ईमेल, नेम, मोबाइल। अभी मैं L1 L2 चेंज कर दूंगा, इन सबको मैं वैसे लिख रहा हूँ। ओके। और डेट ऑफ बर्थ और एड्रेस। ड्यू टू सिक्योरिटी रीजन पासवर्ड डिस्प्ले करना तो सही नहीं है, इसको टू स्ट्रिंग लगा देना, क्योंकि ये डेट है। और dt MMM YYY हमें डिस्प्ले करना है। 5 लेबल्स की जरूरत है, बाकी लेबल्स को हटा दो। ऑब्जेक्ट लेने का फायदा ये होता है बेटा कि हमें ऑब्जेक्ट पास कर दिया तो ऑब्जेक्ट के साथ में सारी डिटेल मिल गई, तो अलग से सारी डिटेल फिर अलग से उठाने की जरूरत नहीं पड़ती। देखो ये आपकी मोबाइल ऐप जो है फर्स्ट कंप्लीट हो गई अपने आप में।
इसमें हम लोगों ने जो बेसिक फीचर्स हैं वो सब यूज करिए। 4-5 दिन में आपकी ऐप रेडी है। इसमें देखो हमने क्या क्या सीखा है। हमने इसमें लॉगिन पासवर्ड रखा है, रजिस्ट्रेशन रखा है, डिटेल डिस्प्ले कराई है और स्पेसिफिक डिटेल भी डिस्प्ले हो रही है। इवेंट्स के बारे में सीखा हमने, साथ में और भी डिटेल। आप यहाँ रजिस्ट्रेशन कराएंगे मान लीजिए, तो रजिस्ट्रेशन में मैंने पूरे चेक्स भी लगाए थे, आपको याद होगा। यस सर। तो वो सब चेक्स हमारे काम करेंगे। रजिस्टर, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, ठीक है ना। बैक का बटन है यहाँ पे, आप प्रेस करेंगे, सीधी सी बात है। कीबोर्ड को बंद कराओ, यूजर रजिस्ट्रेशन, यहाँ हमने बैक इससे था। अब यहाँ देखो ऑन अपीयरिंग होते ही हमारे टेक्स्ट बॉक्स ब्लैंक हो गए, एग्री। यस सर। यहाँ पर अब आपने क्या किया, इसका लॉगिन चेक किया। लॉगिन सही है तो हमारा, गलत है तो ये इनवैलिड लॉगिन पासवर्ड आ गया, और सही है तो खुल जाएगा जो भी आपका है, ठीक है ना। तो इसको अब सही डाल दीजिए। पता नहीं क्या लिया था, लॉगिन ही भूल गया मैं तो। चलो कोई सा भी ले लो, वो दूसरे से खुल जाएगा। अब यहाँ लॉगिन पे क्लिक किया, ये सारे यूजर्स अब हमारे आ जाएंगे। ये आ गए, ABCD जीमेल में L गायब हो गया था। अब आप इनमें से किसी पे क्लिक करो, टैप किया तो देखिए उसकी डिटेल आ गई। अब यहाँ हमने बैक पे क्लिक किया, तो बैक पे क्लिक करते ही ये पेज पॉप हो जाएगा आपका, ठीक है। कहाँ आ गए, लॉगिन पेज पे। कहाँ आना चाहिए था, बैक सर, जहाँ बैक पे पेज पे। सारे यूजर्स हैं। सुनो, एक तो बैक आपने चलाया और एक मोबाइल का जो, और एक मोबाइल ने चलाया, यस दो स्टेप पीछे आ गए। यस सर। तो इस स्टेप को याद रखना, इसलिए जानबूझ के मैंने आपको ये इवेंट लिख के दिखाया है इस पे, ठीक है। यस सर। ओके सर। यदि मैं 2 बार लिख देता तो ऑब्वियस है बेटा वो 2 बार ही चलेगा, 1 बार क्यों चलेगा। तो ये हमारी एक छोटी सी एप्लीकेशन बनी है जहां पे हमने SQLite डेटाबेस को यूज किया है। अब यदि आपको यूजर के मोबाइल पर कोई इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है तो SQLite आपका है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक बात बताओ, अमेजन की वेबसाइट पे आपने एक लॉगिन बनाया, तो अमेजन की ऐप में यदि आप उसे डालोगे तो वो चल जाएगा या नहीं, या अलग से रजिस्ट्रेशन होगा। तो चल जाएगा सर। तो इसका मतलब ये हुआ जो वेबसाइट पे लॉगिन है वही आपका वेरीफाई कहाँ किया जा रहा है, ऐप में। यस सर। तो इसका मतलब है ऐप कहाँ से डेटा उठा रहा है, सर्वर से। डेटाबेस। यस सर। हाँ, सेम डेटाबेस का मतलब सर्वर से है ना। यस सर। तो बेटा फिर हमें सर्वर के डेटाबेस का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा, सीधी सी बात है। अब मान लीजिए जो हमारी वेबसाइट है, ध्यान से सुनना पूरी बात मेरी, जो हमारी वेबसाइट है वो हमने ASP में बनाई हुई है, तो हमने SQL सर्वर यूज किया होगा, है ना। अब ऐप तो हमारी एंड्रॉइड वाली है, एंड्रॉइड तो हमारी जावा की बात करती है, जावा हमारा जो है वो SQL सर्वर की लाइब्रेरी हमें प्रोवाइड नहीं करता मोबाइल पे। तो अब कैसे हो, अब मान लीजिए सपोज वो कर रहा होता तो जरूर नहीं iOS करता, मानते हो या नहीं। तो ये तो सबके अलग अलग ऑप्शंस हैं। तो अब यदि मुझे सर्वर से डेटाबेस एक्सेस करना हो तो मैं क्या करूं, तो सर्वर से यदि डेटाबेस एक्सेस करना है तो डेटाबेस तो भूल जाओ, आपको API बनानी पड़ेगी। आपकी सारी API क्या होती हैं, हमें अपने वेब सर्वर पे ASP.NET वाले पे ही या JSP वाले पे, चाहे किसी भी लैंग्वेज में हो, हमें ऐसी लाइब्रेरीज बनानी पड़ेंगी जिन्हें हम बैकग्राउंड में कुछ भेजें और वो बदले में हमें उसका रेस्पॉन्स दे। मेरी बात समझ में आई। यस सर। यस सर। है ना। तो हमें उसकी जो है उन्हें हम कहते हैं API।
तो एपीआई में हमारे फंक्शंस जो होते हैं जनरली, जो हमारे मोबाइल के साथ में यूज किए जाते हैं, वो आपका मेथड कहलाते हैं। और मेथड एक तो होता है गेट, एक होता है पोस्ट, एक पैच, एक अपडेट, एक डिलीट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, पर्ज, इस तरीके से होते हैं। ठीक है, तो रिक्वेस्ट भेजिए कभी कोई एपीआई को? नहीं, अरे मना कर दो, बस बात खत्म। नहीं। नो सर। यस सर, नहीं नहीं। हाँ, तो हमें जो है, अब मान लो मैंने एपीआई एक बना के आपको दे दी सपोज, या आपसे बनवा दी, अब मैं उसे मोबाइल में यूज कर रहा हूं और कहीं कुछ प्रॉब्लम आ गई, तो पता कैसे चलेगा कि एपीआई प्रॉब्लम कर रही है, मोबाइल की ऐप गड़बड़ कर रही है? तो मेरे पास कोई कैसे उस चलेगा सर? एपीआई को चेक करने का तरीका भी तो होना चाहिए। यस सर। तो यस एक सर। सॉफ्टवेयर आता है जिसका नाम है पोस्टमैन। पोस्टमैन। हाँ, अरे वाह। मैंने इंस्टॉल किया हुआ है, मुझे बहुत जरूरत पड़ती है, ये रहा। यस सर। इसका केवल एक ही काम है, एपीआई को चेक करना, इसका और कुछ काम है ही नहीं। ये क्या कहता है जी, आप वेब का यूआरएल लिखो और ये बता दो क्या भेजना है, कौन सी रिक्वेस्ट भेजनी है, गेट भेजनी, पोस्ट भेजनी, मैं भेज दूंगा, और जो वो रिप्लाई भेजेगा वो रिप्लाई आपको दिखा दूंगा। ठीक है ना? तो इस सॉफ्टवेयर को हम लोग यूज करते हैं। जितने भी इंडस्ट्री के लोग हैं सबको पता पोस्टमैन क्या है, आम आदमी को किसी को नहीं पता होता ये क्या भला है। ये केवल प्रोग्रामर्स के मतलब कर, केवल उनका जिन्हें इन डेप्थ प्रोग्रामिंग उनको आती है। सर उनको दूसरा वाला पोस्टमैन पता होगा सर। हाँ, आजकल उसे भी सर कुरियर वाला आपकी कहते आवाज हैं। बहुत सर कट रही है सर, डिस्कनेक्ट हो रही है सर आपकी आवाज। वो थोड़ा सा नेट एक्सेस कर रहा है ना ये पोस्टमैन, तेजी से। सर क्लियर है आपकी आवाज, तो अनुभव की तरफ नेटवर्क इशू हो गया होगा वापस। सर एक क्वेश्चन था। पूछो। सर जो हमारे प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो एक वेब कॉन्फ़िग फाइल है जो आपने हमें समझाई भी थी, वेब कॉन्फ़िग फाइल, तो उसमें एक क्वेश्चन पूछा था मेरे से कि 2 वेब कॉन्फ़िग फाइल हो सकती है क्या एक प्रोजेक्ट में? अलग अलग फोल्डर में हो सकती है। अलग अलग फोल्डर में हो सकती हैं। अलग अलग फोल्डर में हो सकती है, सेम फोल्डर में नहीं हो सकती। सेम फोल्डर में तो आपको बताइए एक नाम से 2 फाइल नहीं होती। हाँ, एक नाम से यही तो। और सर हाँ, लेकिन ऐसी ऐसी कोई कंडीशन आ जाती है कि हमें 2 वेब कॉन्फ़िग यूज करनी पड़ जाए अपने प्रोजेक्ट में? हाँ, कई बार ऐसी जरूरत पड़ जाती है। ओके। देखो ये चल गया पोस्टमैन। ये आगे जी पोस्टमैन आपका। सर हमें भी डाउनलोड करना पड़ेगा ये? हाँ, छोटा सा है ये, बहुत छोटा सा है। ये ब्राउजर में डायरेक्ट भी चल जाता है बिना डाउनलोड करे भी। ठीक है ना? जी सर। यस। तो देखो ये है, यहाँ तो हम बताते हैं यूआरएल, ये तो देखो जैसे यूआरएल नहीं लिखा है, जी सर। जी सर। और यहाँ पे टाइप बताते हैं, देखो ये बस टाइप, टाइप। गेट, पोस्ट, पुट, पैच, अपडेट, डिलीट, जो मैं आपसे बता रहा था, है ना? इतनी सारी रिक्वेस्ट होती है। वो हम सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से पैरामीटर लिखते हैं, फिर हम लोग डिटेल जो है भेजते हैं, सेंड करते हैं, तो ये उसका रिप्लाई दिखाता है क्या क्या रिप्लाई मिला। ओके, जी सर। जैसे देखो मैं ऐसे ही अभी इसमें ही क्लिक कर देता हूँ जो लिखा है, इनवैलिड रिक्वेस्ट का ये रिप्लाई देगा। पोस्ट नहीं तो गेट, ये आ गया। देखो क्या मैसेज आया, एंड पॉइंट इनवैलिड, करली ब्रेसेस में आया ये आउटपुट। यस सर। यस सर। जेसन है ये। सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे जेसन और एक्सएमएल की लाइब्रेरीज, और उसके बाद सर्वर पे बनाएंगे एपीआई, और फिर उन एपीआई को यूज करेंगे अपनी मोबाइल ऐप में, और साथ में हम लोग नए नए कंट्रोल्स और व्यूज को भी सीखते चलेंगे। इसके अलावा जो चीजें मैं नहीं बता रहा हूं उन्हें अपने आप करने की कोशिश करो।
माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पे जो लिखा है वो 100% परफेक्ट, बाकी किसी वेबसाइट की मैं गारंटी नहीं लूंगा। यस सर। ये मत सोचो कि जो मैं कराऊंगा बस वही है, दुनिया उतनी नहीं है, दुनिया बहुत है, आंख बंद करने से अंधेरा नहीं होता। तो देखो ये मेरी एप्लीकेशन पूरी हो गई है, इसमें जो मुझे सिखाना था वो मैं सब सिखा चुका हूँ आपको। अब हम लोग मिलेंगे ट्यूसडे, संडे आप मनाओ फंडे, क्योंकि आपको मैंने कैलकुलेटर दिया हुआ है, अच्छा और मंडे मनाओ रक्षाबंधन, ट्यूसडे वापस मिलेंगे। फिर कैलकुलेटर कब सबमिट करना है? कैलकुलेटर आप मुझे जो है ट्यूसडे में सबमिट करेंगे। सर मैंने नई मशीन भी बना के देखी। ओके सर। बेटा नई मशीन बनाने से क्या होगा बताओ? आपके जब एडीबी में प्रॉब्लम है, सर वो क्या? एडीबी की प्रॉब्लम है बेटा, नई मशीन से कुछ नहीं होगा। मैं हकीकत बता रहा हूँ, आप अब प्रॉपर्ली आपके कंप्यूटर में बताया, कल देखो मैं 40 मिनट बैठा रहा बेटा, क्लिक हाँ करता जी हूँ मैं सर। बैठ जाता हूँ, क्लिक करता हूँ मैं बैठ जाता हूँ, वो चलता तो है नहीं, कैसे काम करूँ मैं? सर मैन्युअली कर लीजिए, वो अच्छा होता है, फास्ट भी है। बेटा किसी की हेल्प ले लो, मैनुअल स्टेप परफॉर्म करो तो आपका काम आसानी से हो जाएगा। जैसे मैन्युअली में तो सिर्फ 5 या 10 तो मिनट। सर वो यूज कर रहे हैं, 10 सेकंड में अपलोड हो जाता है। हाँ ठीक है। ओके सर। सर एपीके कैसे बाइंड करेंगे? एपी के देखो अभी तो यहाँ पे है ना, आप इस पे जाएंगे, जब आप यहाँ app9.android पे राइट क्लिक करो, और राइट क्लिक करके यहाँ पे आप जब बिल्ड पे क्लिक करोगे, ध्यान से सुनना, तो ये इसे बिल्ड करता है, लेकिन जब डेप्लॉय पे क्लिक करोगे, ध्यान से सुनना, डेप्लॉय पे, तो तब ये क्या करेगा, इसकी एपीके बनाएगा। देखो मैंने क्लिक कर दिया, प्रोसेस शुरू हो गया। अब ये प्रोसेस चलेगा अभी बहुत देर, है ना। जब बन जाएगी तो आप यहाँ क्लिक करेंगे व्यू आर्काइव पे, तो तभी उस फोल्डर को खोलेगा जिसमें वो एपीके पड़ी हुई है, वहां से उस एपीके को निकाल के आप चला सकते हैं। लेकिन आपको याद होगा, जब जिन लोगों ने मोबाइल पे सेटिंग करी है, कि आपने मोबाइल में एक ऑप्शन डाला होगा अनसाइंड या नॉन सिक्योर को भी वो चला दे, याद आया? यस सर। ठीक है ना। तो जो आपकी अभी एपीके है वो अनसाइंड है, वो सिक्योर नहीं है, तो उसको ना साइन किया जाता है, और साइन करके तब उसे यूज करते हैं। तो वो स्टेप आगे सब आप धीरे धीरे सीखेंगे, है ना। तो अभी इतने सारे टिपिकल पॉइंट में मत जाओ, फंस जाओगे इसमें। यस सर। चलिए फिर मिलते हैं ट्यूसडे। ओके सर। टाइम का ध्यान रखें सभी लोग, जो 2-3 लोग लेट आ रहे हैं, कहीं सर, ऐसा ना हो मैं वहाँ- क्लास स्टार्ट करने के बाद देखना ही भूल जाऊं कि कौन एंट्री कर रहा है कौन नहीं कर रहा। यस सर, सॉरी सर। यस सर। मैं एक ग्रुप में डाल रहा हूँ बेटा आज वाला। सर ओके सर।